हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयुष जायसवाल टॉक्स में। तो आज हम छोटे-छोटे टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि हमारा क्लास 10 का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है रैखिक समीकरण। इसको करने की 2 विधि होती है, तो आज हम दोनों विधि को जानेंगे कि कैसे करते हैं। और इस विधि को जानने के बाद आप इसके सवाल ज़रूर कर पाएँगे, ये मेरी गारंटी है। और इसके सवाल ना बने तब मुझसे कहना। तो आइए सीखते हैं सबसे पहले इसके सवाल कैसे करेंगे। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, रैखिक समीकरण। अब इसके कितने पार्ट होते हैं, इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से। अब 2 तरीका हमारा कौन सा है, देखिए सबसे पहले है हमारे एक होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि। एक और हमारा क्या होता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले हम कौन सी विधि सीखेंगे, विलोपन विधि। उसके बाद कौन सी सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ये दोनों विधि हमको क्लास 10 में पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि विलोपन विधि किसको बोलते हैं, कैसे करेंगे। तो विलोपन का मतलब ही क्या होता है, गायब करना। यानी इसमें एक पद को हमको क्या करना रहेगा, गायब करना रहेगा। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी के स्थान पे रखना, प्रतिस्थापन कर देना। तो इसका मतलब प्रतिस्थापन यानी इसमें हम रखेंगे। तो सीखते हैं सबसे पहले विलोपन विधि के सवाल। देखिए हमारे पास सवाल कैसे का आता है, जैसे हमारा दिया है x प्लस वाई इक्वल टू दे दिया आपको 8। उसके बाद दे देगा x माइनस वाई इक्वल टू दे दिया आपको 10। अब देखिए ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। इसके सवाल कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम विलोपन विधि से करेंगे। तो विलोपन विधि का मतलब होता है क्या, गायब करना। तो अब देखिए इनको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है, देखिए y प्लस में है, y माइनस में है, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो y से y कैंसिल हो सकता है, तो y से y कैंसिल हो गया। अब x और x किस में है, x भी प्लस में, ये वाला भी x प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो x में x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 18। इधर 2 गुणे में रहते हैं, इधर जाता है तो किस में हो जाता है, भाग में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई। अब y का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अब, तो x का मान देखिए हम इधर कर देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए आप समीकरण जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख दीजिए, या x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, दोनों में आंसर आएगा। तो हम 1 में रखते हैं, तो पहले हमारा समीकरण 1 क्या उसको लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 यही रखेंगे। अब x की वैल्यू आई कितनी 9, तो x की वैल्यू कितना रख देंगे 9। तो x की वैल्यू 9 रखिए, तो x की जगह पे 9 प्लस वाई इक्वल टू 8। हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो 9 को उधर ले जाएंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, इधर हमारा 8 है, इधर प्लस का 9 है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस के 9 में। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब 8 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 8 से 9 तो घटेगा नहीं, तो 9 से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 9 बड़ा है, तो 9 का जो बड़ा रहता है उसके सामने वाला चिन्ह लगा देते हैं। तो 9 बड़ा, उसके सामने चिन्ह कौन सा, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, y की वैल्यू ये हो जाएगी, और x y की वैल्यू ही हमको निकालनी रहती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर आपको उत्तर की जांच भी करनी है तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखते हैं हम उत्तर की जांच। देखिए उत्तर की जांच कैसे करेंगे, आप समीकरण 1 लीजिए, समीकरण 2 ले लीजिए। मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं। x माइनस वाई कितना है हमारे पास, 10 है। अब देखिए x y दोनों का मान रख दीजिए, अगर 10 के बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारा उत्तर सही है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 रख दिए माइनस। उसके बाद y की वैल्यू हमारी कितनी है, -1। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस ये है और y की वैल्यू -1 है। इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब देखिए 9 माइनस और माइनस का गुणा हो जाता है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, +1 हो जाएगा इक्वल टू 10। तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 10। देखिए दोनों बराबर आ गए। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो LHS हमारा RHS के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे उत्तर की जांच हो जाएगी कि दोनों हमारे बराबर हैं। तो यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारी क्या है, सेम है। मतलब सेम क्या, यही हमारे क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। चलिए आपको और सवाल दिखाते हैं कैसे क्या आएंगे।
देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे हमारे पास दे दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 दे दिया, उसके बाद दे दिया x प्लस 4y इक्वल टू यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 9। अब देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण एक इसको मानिए, समीकरण ये हमारा एक हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया, 2 हो गया। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको क्या यहाँ पे एक विलोपन करना रहेगा, या तो y को कर लीजिए या x को कर लीजिए, तो जो आपको सही लगे। जैसे पिछले सवाल में क्या था, y प्लस में था, y माइनस में था, सिंपल था, काट दिए उसको। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे x सरल सरल पड़ रहा है तो x वाला कर लीजिए, y सरल पड़ रहा है तो y वाला कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3y यहाँ पे 4y, तो उसको हम नहीं छेड़छाड़ कर सकते, लेकिन यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे हम 2 का गुणा करा दें तो ये भी 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, फिर 2x से 2x कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा कराइए तो समीकरण ये है, इसमें 2 से गुणा कराइए तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कराओ x प्लस 4y इक्वल टू 9। अब इसमें 2 से गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा, 2x, 2 से इसमें कराइए कितना हो जाएगा, 8y, 2 से इसमें कराइए कितना हो जाएगा, 9 दुनाई 18। देखिए 2 से यहाँ भी कराने, यहाँ भी कराने, यहाँ भी कराने, कुछ बच्चे केवल यहाँ करा देते हैं, यहाँ नहीं करा पाते, तो इससे गलती हो सकती है। तो 2 से सब में गुणा हो गया। उसके बाद हमारा समीकरण एक क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 ये था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये 2x प्लस का, ये 2x प्लस का, तो हम कैसे काट सकते हैं, दोनों प्लस के, तो सबसे पहले इसका चिन्ह बदल दीजिए। ये हमारा प्लस का है तो ये हमारा माइनस हो जाएगी, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस। अब देखिए कैसे करेंगे, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 8x से 3x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी y है, y, 8y से 3y माइनस हो गया तो 5y हो जाएगा। उसके बाद 18 से 7 घटा लीजिए, तो 18 से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 11। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, ये इधर बटे में जाएगा तो 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 11/5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक या समीकरण 2 में रख दीजिए, मान लीजिए आपके 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 9, रखिए y की वैल्यू, तो x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 11/5 इक्वल टू 9, सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस 11 के 4 में गुणा हो जाएगा तो 44/5 इक्वल टू 9, 44/5 उधर ले जाए तो x बराबर 9 माइनस 44/5, इसको सॉल्व कर लीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 9×5 = 45 होता है, 45 से 44 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, उसके बाद बटे में 5 है, बटे में 5 भी लिख दीजिए, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू इतनी हो जाएगी, x की वैल्यू इतनी हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप चाहे तो उत्तर की जांच भी कर सकते हो, उत्तर की जांच में बराबर आ जाएगा। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा एकदम से क्लियर हो जाए। देखिए कैसे करेंगे, समीकरण एक वैसे ही इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ, समीकरण 2 कैसे करोगे। अब देखिए x को काटना है या y को काटना है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे अगर हम 2 का गुणा करा दे तो 6x हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 का गुणा करा दे तो ये 6x हो जाए, यानी एक दूसरे गुणा होगा। तो क्या करेंगे, समीकरण कैसे लिखेंगे, समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कराने पर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए समीकरण एक में 2 से कराइए तो इसमें 2 से होगा, तो 2 से इसमें डायरेक्ट कराइए तो 2 का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 6x, प्लस 2 का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 8y,
बराबर 2 का इसमें हो जाएगा तो 11 दूना 22 हो गया। अब समीकरण 2 में 3 से करा दीजिए, तो 3 से इसमें कराएंगे तो 3 दूना 6x, 3 के इसमें कराए 3 सते 21y, 3 के इसमें कराइए कितना हो जाएगा 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस माइनस माइनस, अब देखिए माइनस बदल देते ताकि हम संख्या को क्या कर सकें, विलोपित कर सकें। तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 8y है ये माइनस के 21y, तो माइनस के 21y से जब 8y माइनस करेंगे तो 21y से 8 घटाइए कितना हो जाएगा, 21 से 8 घटाइए कितना हो जाएगा 13, और y है तो क्या लगाएंगे y लगाएंगे। उसके बाद क्या दिया हमारे पास, 21y हमारा बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा, बराबर। अब 40 से 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 से 22 घटाइए कितना आएगा 18 आएगा। उसके बाद 40 बड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितने आ गई 18/13, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद y की वैल्यू आ गई, अभी x की वैल्यू निकालना तो कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 11, y की वैल्यू कितनी 18/13 रख दीजिए, तो 3x प्लस 4 गुणे 18/13 बराबर 11, सॉल्व करिए तो 3x प्लस 18 चौक 72/13 बराबर 11, इसको उधर ले जाइए तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 72/13, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए एलसीएम 13 आएगा, एक का भाग करेंगे 13 बार 13 का 11 में गुणा करेंगे तो 13 का नाम 13 3 हासिल आया 1, 13 का नाम 13, 13 1 14, 143 माइनस 72, उसके बाद 3x बराबर कितना हो जाएगा 143 से 72 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 7 71/13, अभी 3 इधर आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 3x इक्वल टू 71/13 है, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 71/13, और 3 इधर गुणे में तो इधर आता है तो भाग में, तो यहाँ पे आएगा भाग में लेकिन इसके साथ गुणे में हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए 71 इसके कराइए 39, तो ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में भी आ सकता है सवाल, आपको ऐसे कई सवाल मिलेंगे जो ऐसे काफी फ्रैक्शन में आएंगे, ये नहीं आपको सिंपल वैल्यू दे दिया जाएगा 4 3 2 ऐसे करके। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।